वो कौम जो पहाड़ों को तराश कर महलात बनाती थी, जिनका नाम समूद था। ये लोग तरब के शिमाली इलाके हजास और शाम के दरमियान वाक़ वादी अल-क़रा के इलाके में आबाद थे। उनका शहर अल-हजर आज भी मदीना मुनव्वरा और तबूक के दरमियान मौजूद है, खामोश पत्थरों की सूरत में अपनी दास्तान सुनाता है। ये कौम उनके दादा समूद के नाम से मशहूर हुई, जो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनसे पहले उनके हम कौम ही ताद थे, जो अपनी ताकत और इमारतों के लिए मशहूर थे और नाफरमानी की वजह से तबाह कर दिए गए थे। समूद ने उनकी वीरानियों से सबक न सीखा। अल्लाह ने उन्हें बड़ी नेमतें अता की थीं। वो पहाड़ों को काटकर बुलंद बाला महलात बनाने में माहिर थे। उनके बागात हरे भरे थे, चश्मे रमा थे और उनके खेत बेहतरीन फसल देते थे। ये सब नेमतें उन्हें आजमाइश के लिए दी गई थीं, ताकि वो शुक्रगुजार बने। मगर दौलत और ताकत ने उनके दिलों में ऊर व तकब्बुर भर दिया। वो कमजोरों पर जुल्म करने लगे, बुतों की पूजा करने लगे और राह रास्त से भटक गए। उन्हीं की एक कबीले में एक शख्स पैदा हुआ, जिसका नाम सालिह था। वो नहायत ही मुअस्सिस, समझदार और नेक सीरत शख्स था। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी बनाकर भेजा, ताकि वो अपनी कौम को गुमराही के अंधेरों से निकालकर तौहीद की रोशनी में लाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाना शुरू किया, ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही है जिसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और इसमें तुम्हारे रहने का सामान दिया। इससे माफी मांगो और उसकी तरफ रुजू करो। कौम के सरदारों और दौलतमंदों ने सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो कहने लगी, इस सालेह, हम तो तुझे अपने दरमियान एक उम्मीद के तौर पे देखते थे। क्या तो हमें उन बुतों की परस्तिश से रोकता है, जिनकी हमारे बाप दादा परस्तिश करते आए हैं? हमें तो तुझ पर सख्त शक है। वो सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर और झूठा कहते, उनकी राह में रुकावटें डालते। काफी अरसा गुजर गया, मगर कौम का इनकार और सरकशी बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तो सचा है तो हमारे लिए कोई निशानी ले आ। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम निशानी मानते हो, सो एक अजीम निशानी तुम्हारे सामने आएगी। अल्लाह के हुक्म से एक चट्टान से ऊँटनी नमूदार हुई। ये कोई आम ऊँटनी न थी, बल्कि एक मुजस्साती ऊँटनी थी, जिसे नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी कहा गया। वो बज़ाहिर एक पूरी चट्टान से निकल आई, जिसने कौम को हैरत में डाल दिया। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को इस ऊँटनी के बारे में अल्लाह का हुक्म सुनाया, ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। इस ऊँटनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। इससे तुम्हारे पानी पीने के दिन में से एक दिन पानी पीने दो और उसके पानी पीने के दिन तुम न पीना। वो तुम्हारे बागात में से अपना हिस्सा आजादी से खा ले। इसे डराना धमकाना नहीं, वरना तुम पर अज़ाब आ जाएगा। कुछ वक्त तो सब कुछ ठीक चला। ऊँटनी अपने दिन पानी पीती, कौम अपने दिन पानी पीती, मगर कौम के दिल में खोट और हसद पनपता रहा। वो इस ऊँटनी की मौजूदगी से तंग आ गए। उनके नफा पर उसका हक पड़ने लगा। उन्हें ये बात गवारा न हुई कि एक जानवर उन पर फौकियत रखे। उनके नबे जालिम और सरकश आदमियों के ग्रोह ने मिलकर साजिश की। उन्होंने एक औरत को भड़काया, जिसका नाम गंजा था, जो कौम की बदकिरदार औरतों में से थी। इसने अपनी खूबसूरती का लोभ दिखाकर कौम के नौजवानों को अपना ग्रोह बना लिया। फिर इन सब ने मिलकर एक मुनस्सब मंसूबा बनाया। आखिरकार के एक दिन जब ऊँटनी अपने बच्चे के साथ चल रही थी, इन जालिमों के ग्रोह ने हमला कर दिया। सबसे पहले एक शख्स कदार बिन सालिफ ने ऊँटनी की टांग पर वार किया, जिससे वो गिर पड़ी। फिर बाकी लोग टूट पड़े और उन्होंने इस मुजस्साती ऊँटनी को ततेह कर दिया। इस सालमाना कत्ल में सबसे आगे वही सरदार थे, जो सालेह अलैहिस्सलाम की दावत के सबसे बड़े दुश्मन थे। जब सालेह अलैहिस्सलाम को उस वाक़ये की खबर मिली, तो उनका चेहरा गम से मान पड़ गया। उन्होंने कौम के पास आकर कहा, तुम्हें 3 दिन के अंदर अपने घरों में खुशी से मजे करने दो। ये वादा है और मैं झूठा नहीं हूं। ये उनके लिए आखिरी मोहलत थी, तौबा करने की आखिरी दावत थी। मगर कौम के सरदारों ने इसे भी एक मजाक समझा। वो सालेह अलैहिस्सलाम को हंसी उड़ाते रहे। पहले दिन उनके चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन सुर्ख हो गए और तीसरे दिन स्याह हो गए। ये अजाब की अलामत थी। आखिरकार चौथे दिन हफ्ते की सुबह, जब समूद की कौम अपने घरों में बेफिक्र सो रही थी, अजाब आ पहुंचा। आसमान से एक जबरदस्त चीख सेहत ने उन्हें लिया। एक हौलनाक जलजला आया और एक बहुत तेज आवाज साख ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। जमीन फट गई,
पहाड़ गिर पड़े और वो असीम शान महलात जो उन्होंने पहाड़ों को तराश कर बनाए थे वही उन पर कब्र बन गए। एक लम्हे में वो सारी कौम, उनके घर, उनके जानवर, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया, जैसे किसी ने कभी वहां आबादी ही न बसाई हो। सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद मुट्ठी भर लोग बच गए, जिन्हें सालेह अलैहिस्सलाम लेकर वहां से निकल गए और शाम के इलाके में जाकर आबाद हो गए। इस वाक़ये का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह की नेमतों का इनकार और उसकी निशानियों के साथ खिलवाड़, ख्वाह इंसान कितना ही ताकतवर और तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, इसे सफ़ा हस्ती से मिटा देता है। समूद ने अपनी आंखों से मुजज़ा देखा, फिर भी इनकार किया। उन्होंने अल्लाह की उम्मत को पामाल किया, उसकी आजमाइश में नाकाम रहे और अपनी सरकशी की कीमत अपनी पूरी तहजीब और वजूद से अदा की। आंचल अजर के खंडरात, खाली महलात और पहाड़ों में तराशी हुई कब्रें इस बात की गवाह हैं कि इंसान का गुरूर और तकब्बुर इसके लिए किस तरह जिंदा कब्र बन जाता है। ये कहानी हर इस शख्स के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जो अपनी ताकत और तरक्की पर मगरूर हो जाता है और इस बात को भूल जाता है जिसने ये सब कुछ अता किया है।